अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमए ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि फंडिंग अकाउंट के हवाले से है, जिसमें हम आपको तमाम तफसीलात देंगे कि फंडिंग अकाउंट क्या होता है, फंडिंग अकाउंट कैसे इस्तेमाल किया जाता है और फंडिंग अकाउंट के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंडिंग अकाउंट क्या होता है। फंडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि एक प्रॉप फर्म और ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आपको ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं, जिनमें उनके फंड्स होते हैं और उनके फंड्स के ऊपर आप ट्रेड करते हैं और उसमें से एक स्पेसिफिक प्रॉफिट जो है उसका हिस्सा आपको भी मिलता है। एक्चुअली फंडिंग अकाउंट उन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो कि मार्केट में काफ़ी अरसे से सर्वाइवल कर रहे हैं और सर्वाइवल करने के बाद वो बहुत सारे लॉसेस देख चुके हैं, या उन लोगों के पास जिन लोगों के पास ट्रेडिंग करने के लिए अपना कैपिटल नहीं है, जो कि एक माइनर फीस के ऊपर आप फंडिंग अकाउंट अवेल करते हैं। तो जब आप फंडिंग अकाउंट अवेल करते हैं तो उसके अंदर आपको एक टारगेट अचीव करना होता है, जो कि मुख्तलिफ अकाउंट के हवाले से, जैसे कि एक कंपनी है वो आपको एवोल्यूशन अकाउंट दे रही है, स्टिलर अकाउंट दे रही है या एक्सप्रेस अकाउंट दे रही है। तो ये तीनों अकाउंट जो है इनकी अलग अलग शराइत हैं, जिनके ऊपर आप पूरा उतरने के बाद वो कंपनी आपको वही उतने ही अमाउंट का अकाउंट जो है वो रियल अमाउंट में कन्वर्ट करके दे देती है, जिससे आप फिर ट्रेडिंग करते हैं और उससे आप मुनाफा कमाते हैं। सेकंड, अब हम बात करेंगे कि फंडिंग अकाउंट को जो है वो कैसे अवेल किया जाए। तो फंडिंग अकाउंट को अवेल करने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की फंडेड प्रॉप फर्म है उनकी वेबसाइट पे जाके आप एज अ ट्रेडर वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे इनपुट करेंगे और उसके बाद आप अपने ईमेल के थ्रू एक यूनिक आईडी के थ्रू आप ट्रेडर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपना चैलेंज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि कौन सा अकाउंट आपके लिए इजी है और कौन से अकाउंट का टारगेट आप कितनी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपके ट्रेडिंग पैनल के मुताबिक जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक कौन सा अकाउंट आपके लिए सूटेबल है। तो वो सूटेबल अकाउंट आप वहाँ से अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक सिलेक्ट करें और उस अकाउंट की एक माइनर सी फीस है जो कि आप पे करेंगे और उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर आपको जो है अकाउंट और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल पे आ जाएगा सर्वर के साथ। उसके बाद आप जाके वेब ट्रेडिंग के थ्रू या अपने मेटा ट्रेडर 4 या 5 के थ्रू जाके आप अपने उस अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपके अकाउंट के मुताबिक आपका चैलेंज होगा, आप उस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद को रियल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और रियल अकाउंट में कन्वर्ट होने के बाद आप उस पर जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसका 25% से लेकर 90% के दरमियान में मुख्तलिफ फेजेस के दरमियान उसके मुख्तलिफ परसेंटेज होती है। तो जो 25% से शुरू होती है और 90% तक जाती है, जो कि आप उसके अंदर से प्रॉफिट अवेल कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना कैपिटल नहीं है या उनके पास थोड़ी अमाउंट है और वो बड़ी ट्रेड्स करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है कि वो प्रॉप फर्म के साथ कनेक्ट हो जाएं और उनसे फंडिंग अकाउंट अवेल करके उसके ऊपर वो ट्रेडिंग स्टार्ट करें, जिससे उनको एक बहुत अच्छा मुनाफा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे फंडिंग अकाउंट के फायदे के बारे में। अब देखिए, जो चीजें होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, वहां पे कुछ चीजें जो है ना वो आपको नेगेटिव भी देखनी होती हैं। हर चीज पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग जनरली जो होती है उसमें आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को मद्देनजर रख के आपने इस फील्ड के अंदर आना होता है। तो जो इसके नुकसानात हैं उसमें ये होता है कि आप कोई भी अकाउंट लेते हैं, अकाउंट की वैल्यू के हिसाब से उसकी डेली लॉस लिमिट होती है। जैसा कि अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हैं तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आप $10,000 के ऊपर जो है वो 10% का लॉस कर सकते हैं और 10% ओवरऑल लॉस होगा आपका और 5% पर डे के हिसाब से लॉस होगा। तो वो जो मिनिमम डे लॉस लिमिट होती है ना, आपने उसको खास तौर पे मेंटेन रखना होता है, क्योंकि जैसे ही आप की मिनिमम डेली लॉस लिमिट कंप्लीट होगी तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो फिर आपको नया अकाउंट अप्लाई करना पड़ेगा। आप यूं कहें कि आप $10,000 के अगेंस्ट आपको अकाउंट के ऊपर बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ नुकसानात भी हैं जिनको आपने मद्देनजर रख के अपने अकाउंट को रन करना है, उसका टारगेट अचीव करना है। अब हम फंडिंग अकाउंट की टोटल समरी के ऊपर बात करेंगे। तो टोटल समरी ये हुई इसकी कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप लॉसेस के अंदर हो, आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हो काफी अरसे से और आप मार्केट के अंदर लॉस उठा रहे हो, तो फंडिंग अकाउंट जब आप अवेल करते हैं,
छोटी सी फीस के अगेंस्ट, तो उस पे आपको 2 या 3 महीने के अंदर जब आप उसका टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुनाफा मिल रहा होता है, जो कि आपने मार्केट के अंदर अपने फंड को इस्तेमाल करते हुए लॉस किया हुआ होता है। तो इजीली आप फंडिंग अकाउंट के थ्रू अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं और प्लस आप इन फ्यूचर जो है उससे बहुत बड़े बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। तो कोई भी फंडिंग फर्म जो है वो $5,000 से लेके $2.5 लाख तक के अकाउंट्स आपको देती है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है एज अ ट्रेडर, वो आपने ये देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक कौन सा अकाउंट आपके लिए सूटेबल है, जिसको आप आसानी से उसके टारगेट को अचीव करके उसके बाद प्रॉप फर्म कंपनी के साथ एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड होके इन फ्यूचर उससे बेनिफिट उठा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फंडिंग अकाउंट के हवाले से, जिसमें आपने तमाम तफसीलात देखी फंडिंग अकाउंट के हवाले से। आप स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप फंडिंग अकाउंट के हवाले से और इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि हम फ्री ऑफ कास्ट आपकी हेल्प करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।